जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा था, तब लोग भारत में पूछ रहे थे, मैं कौन हूँ, यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और यही सवाल एक दिन बन गया वैदिक भारतीय संस्कृति। आज का यह वीडियो किसी धर्म पर नहीं, एक सोच, एक सभ्यता और एक चेतना पर है। पहले जानते थे वेद क्या थे। कुल 4 वेद थे। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। लेकिन वेद कोई पूजा पाठ की किताबें नहीं थी। तो वेद क्या थे? वेद थे समाज को समझने का सिस्टम, प्रकृति को समझने का सिस्टम। ऋग्वेद में तो यह तक लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन उसे समझने के रास्ते कई हो सकते हैं। सोचिए, आज हम डाइवर्सिटी और टॉलरेंस की बात करते हैं और यह विचार हजारों साल पुराना है। एक बड़ा सवाल यह है, क्या वैदिक संस्कृति अंधविश्वास है? जवाब है नहीं, क्योंकि नास्तिक सूक्त में लिखा है, शायद ईश्वर भी नहीं जानता कि यह सृष्टि कैसे बनी। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो भगवान से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखती थी। यही वजह है कि यह संस्कृति कभी जड़ नहीं बनी। आज की शिक्षा पूछती है, क्या मुझे जॉब मिलेगी? वैदिक शिक्षा पूछती थी, इंसान कैसे बनेगा, इंसान के अंदर मानवता कैसे आएगी। और गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था तर्क, ध्यान, विज्ञान, आयुर्वेद, युद्ध कौशल और सबसे जरूरी अनुशासन। गुरु सिर्फ टीचर नहीं था, जीवन का मार्गदर्शक था। आज वर्ण व्यवस्था को जाति कहा जाता है, लेकिन वैदिक काल में यह था स्किल सिस्टम। ब्राह्मण यानी ज्ञान, क्षत्रिय नेतृत्व, वैश्य अर्थव्यवस्था, शूद्र कौशल। जन्म से नहीं, कर्म से पहचान होती थी। समस्या सिस्टम में नहीं थी, समस्या उसके बिगड़ने में थी। वैदिक काल में महिलाएं वेद पढ़ती थी, दर्शन पर बहस करती थी, समाज को दिशा देती थी। गार्गी, मैत्रेयी ये नाम नहीं, उदाहरण है। बाद में गिरावट आई, लेकिन मूल वैदिक सोच में नारी शक्ति बराबर थी। वैदिक संस्कृति में नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, उसके साथ सह अस्तित्व रखा गया। नदी माँ, पृथ्वी माता, वायु यानी प्राण। आज क्लाइमेट चेंज हमें चेतावनी दे रहा है और वैदिक संस्कृति पहले ही कह चुकी है, संतुलन टूटा तो प्रलय निश्चित है। योग सिर्फ शरीर नहीं, मन का विज्ञान था। पतंजलि के योग सूत्र आज के साइकोलॉजी से कम नहीं। दुनिया आज एंजाइटी से जूझ रही है, लेकिन समाधान हमारी संस्कृति में पहले से ही मौजूद था, क्योंकि यह फ्लेक्सिबल थी, बदलती रही। बुद्ध आए, जैन आए, भक्ति आंदोलन हुए, लेकिन वैदिक सोच हर रूप में जीवित रही। यही वैदिक संस्कृति की अमरता है। वैदिक भारतीय संस्कृति कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, यह एक विचार है, एक चेतना है, एक जीवन दर्शन है। इसलिए भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार है वैदिक संस्कृति का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए, क्या भारत को फिर से वैदिक सोच की जरूरत है? जय हिंद।